इस वीडियो में हम लोग 10 शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम आपको मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलते हैं, इसलिए इनका आंसर बहुत जल्दी आपको लिखना होता है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम आपको देना नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। अब कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कोई यहाँ पे लिखा रहेगा स्पीसीज तो आयनाइजेबल होता है और उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज डायरेक्टली फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल एटम। और यहाँ पे जो इन है वो बाइडेंटेट लिगेंड है और 3 इन होगा तो कुल 6 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ वो बनाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे लिख देना होगा सेकेंडरी वैलेंसी 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। गुड कैटलिस्ट की तरह ट्रांजिशन मेटल बिहेव करता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, तो आपको 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है इस वजह से। दूसरा आपको लिख देना है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है, इवन डोनेट भी करता है। और इसके अलावा आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ये बनाता है वो बड़े आसानी से बनाता है और आसानी से इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो जाता है, क्योंकि छोटी साइज होने की वजह से आसानी से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये बाइंड भी हो जाएगा और बॉन्ड को ब्रेक करके उनको सेपरेट भी कर देता है। ये 3 अलग अलग प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से इसको हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिम ऑफ एसीटोन। एसीटोन का मतलब हो गया CH3COCH3 और इसका ऑक्सिम बनाना है। ऑक्सिम बनाने के लिए इसका रिएक्शन कराना होता है आपको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, मीन्स NH2OH। और जब भी इस तरीके कोई रिएक्शन आता है उसमें मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा उसको H2 के साथ वाटर के फॉर्म में बाहर करना है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको कनेक्ट करना होगा, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनाना होता है। ये एक कार्बन हो गया एसीटोन वाला जिसके साथ 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड होगा और N के साथ OH एज इट इज रहेगा, इसी को हम लोग ऑक्सिम बोलते हैं। ये हो गया इसका ऑक्सिम। क्वेश्चन नंबर 4 है, if platinum Cl2 2NH3 does not react with AgNO3 what will be its formula। जब इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स आप बनाओगे और उसका किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहां पे सिंपल सी बात है कि प्राइमरी वैलेंसी में कुछ आयंस होने जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में जो आयंस होते हैं वही आयनाइज होंगे और वही AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि AgNO3 के साथ इस कॉम्प्लेक्स को रिएक्शन नहीं करना है, इसका मतलब वहां पे प्राइमरी वैलेंसी होनी नहीं चाहिए, मतलब प्राइमरी वैलेंसी में आपको कोई आयन नहीं रखना है। अब हम लोग यहाँ पे 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कॉम्प्लेक्स में या तो 4 रखना होता है या फिर 6। यहाँ पे कुल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आप लिख सकते हो, इस वजह से हम लोग सभी यहाँ पे जो भी स्पीसीज है उनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डाल देंगे, इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हो जाएगा PT NH3 2 टाइम्स एंड Cl2। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहाँ पे 2 अलग अलग कंपाउंड है जिनको डिस्टिंग्विश करना है। एक आपका है कीटोन, एक आपका है एल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड एक कीटोन हुआ तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो किससे, टॉलन रिएजेंट टेस्ट या फिर फेलिंग सोल्यूशन से टेस्ट। ये दोनों का पॉजिटिव रिस्पांस शो करेगा एल्डिहाइड, लेकिन कीटोन इनके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, तो एक टेस्ट तो ये हो जाएगा। दूसरा एक टेस्ट और हो सकता है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, और जब कार्बोनिल ग्रुप आपका सेकंड कार्बन पे इस तरीके से दिखता है तो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। ये आइडोफॉर्म रिएक्शन भी शो करेगा, ये वाला आइडोफॉर्म शो नहीं करेगा, तो जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको आप लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, राइट एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड अकॉर्डिंग टू कोहलास लॉ। अब यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड है वो है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड आप जानते हो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा तो अब आपका मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डायलूशन उसका कैलकुलेट होगा नहीं। तो कोहलास ने बताया था कि जब कोई आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायलूशन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी आयनिक कंडक्टिविटी का सम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इसकी आयनिक कंडक्टिविटी का सम लिखना होगा, तो लिखोगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायलूशन ऑफ एसिटिक एसिड। किसी किसी जगह पे इसको ACH लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। AC का मतलब एसीटेट आयन से है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायलूशन मिल जाएगा। इसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्ट फिनॉल टू एनीसॉल। फिनॉल का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, और एनीसॉल का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर OCH3। तो इसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अब इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे फिनॉल, और इसका रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ। जहां पे हम लोग NaOH यूज कर रहे हैं वहां पे आप सोडियम भी यूज कर लोगे तब भी आपका काम हो जाता है, और ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे ONa लग जाएगा। अब इसी का रिएक्शन हम लोग किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ कर देंगे,
तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनी सॉल्व में। ये विलियमसन रिएक्शन है, इसको आप याद रखना, ये आपसे शॉर्ट नोट में बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड टू 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का मतलब हो गया CH3 CH2 COOH, एंड 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड का मतलब हो गया CH3 CH पे Cl रहेगा और COOH। इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है कि आपने एक अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है हेलोजन से, और अल्फा हाइड्रोजन को जब आप हेलोजन से रिप्लेस करते हो तो वो एक नेम रिएक्शन है जो आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं HVZ रिएक्शन, मींस हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। एंड इन दिस रिएक्शन एनी एसिड इज ट्रीटेड विद Br2 along with रेड फास्फोरस। तो ऐसा करने से ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से किसी भी कंपाउंड के अंदर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से। चलिए, अब क्लोरीन लगाना है तो आप यहाँ पे Cl2 से रिएक्शन कर लेना, ब्रोमीन लगाना होगा तो Br2 से रिएक्शन कर देना, रिएक्शन आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। राइट लिंकेज प्रेजेंट इन एमाइलोज ऑफ स्टार्च। स्टार्च के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोज है उसमें आपके मोनोमर यूनिट होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और इसी के दो अलग अलग यूनिट जब ऐड होंगे तो एक का कार्बन 1 दूसरे के कार्बन 4 के साथ बाइंड होता है। इसलिए यहाँ पे जो लिंकेज होता है उसको हम लोग अल्फा C1C4 लिंकेज बोलते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होगी। इसलिए आप लिख सकते हो द लिंकेज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन अमाइलोज इज अल्फा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, चलिए लास्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपको मैक्सिमम वर्क डन बताना है। तो मैक्सिमम वर्क डन का मतलब हो गया डेल्टा जी की वैल्यू। स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे तो हम लोग डेल्टा जी नॉट निकालेंगे, तो डेल्टा जी नॉट को ही हम लोग वर्क डन बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है -NF E0 सेल। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, इसलिए एन की वैल्यू यूज करना है 2, और यहाँ से E0 सेल सबसे पहले हम निकाल देते हैं। तो E0 सेल लिखोगे E कैथोड माइनस E एनोड, जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगी वो एनोड होगा, इसलिए कैथोड इसको यूज करना पड़ेगा। 0.8 प्लस 0.25 हो जाएगा ये, यानी कि 0.95 वोल्ट। और F की वैल्यू यहाँ पे पता ही है आपको 96500 हम लोग यूज करते हैं। ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई 0.95, ये हो जाएगा आपका 1.9 मल्टीप्लाई 96500 विद नेगेटिव साइन, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 183350। ठीक है, इतना जूल विद नेगेटिव साइन। अगर किलो जूल में लिखना होगा 3 डिजिट हम इधर आ जाएंगे तो 183.350 आ जाएगा किलो जूल विद नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो भी रिएक्शन चल रहा होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, इसलिए इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए। ठीक है, ये हो गए आज के 10 प्रॉब्लम। कंटिन्यूअसली हम लोग ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करते जा रहे हैं, आप लोग भी रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।